हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है जो है पूछे जाते हैं उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में। उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में, और जब मैं उत्तराखंड पीसीएस की बात करता हूँ तो मैं दोनों लोअर और अपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। और अदर एग्ज़ाम्स के भी मैंने देखा एफआरओ में जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन जो है एफआरओ क्वेश्चन पेपर में जो है फॉरेस्ट कवर से पूछे गए थे। तो उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल एरिया की। तो अगर हम उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है? पहला जो है एरिया वाइज, ये एरिया वाइज है। एरिया वाइज जो है बात हम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जिला जो है डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज चमोली है। 8,030 स्क्वायर फीट का जो है इसका एरिया है। उसके बाद उत्तरकाशी, बहुत ही कम गैप है दोनों के बीच में, तो इसलिए मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिए। और बल्कि कुछ वेबसाइट्स पे तो अगर आप लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सर्च करोगे, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आप सर्च करोगे गूगल पर, तो आपको जो है उत्तरकाशी दिखाएगा। बट अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जो है आपका चमोली लिखा गया है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है, उत्तरकाशी नहीं है, चमोली ही आपका सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जो है एरिया वाइज अगर देखे जाए तो चमोली आपका। ठीक है, उसके बाद उत्तरकाशी और नंबर 3 पे पिथौरागढ़। तो सबसे बड़े जो है डिस्ट्रिक्ट जो है ये हो जाते हैं एरिया वाइज अगर हम बात करें तो। और सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से हैं वो हम बात कर लेते हैं। चंपावत सबसे छोटा, उससे छोटा जो है रुद्रप्रयाग, और थर्ड नंबर पर बागेश्वर। यानी चंपावत जो है सबसे छोटा है, उसके बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। यहाँ पे थोड़ा ठीक ठीक गैप है, तो उसको इसमें जो है डाउट कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं। कंफ्यूजन थोड़ा चमोली उत्तरकाशी में हो सकता है, बट मैंने बताया आपको उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पर जो है उन्होंने चमोली लिखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा कुछ हमारा उत्तराखंड का जो मैप है। तो उत्तरकाशी देखो, देखने में लगेगा कि उत्तरकाशी जो है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है चमोली से, बट आई डोंट नो। ऑफिशियल वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो जो है मैंने आपको बताया चमोली जो है कुछ कुछ मतलब बहुत क्लोज फर्क है। और चमोली जो है नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे उत्तरकाशी है आपका, नंबर 2 पे उत्तरकाशी, और नंबर 3 पे पिथौरागढ़। ठीक है, नंबर 3 पे आपका पिथौरागढ़। सबसे बड़े राज्य की अगर हम बात की, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो नंबर 2 पे ये, नंबर 1 पे चमोली, एंड नंबर 3 पे पिथौरागढ़। वहीं अगर सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आता है चंपावत। चंपावत सबसे छोटा, सबसे छोटा। उसके बाद हम हमारा आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हमारा ये रहा सबसे छोटा। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है बागेश्वर। बागेश्वर, तो ये सबसे छोटे, हमारे सबसे छोटे जिले हैं उत्तराखंड के, आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया की, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एरिया 100 है, तो उस 100 में से कितना परसेंट एरिया आपका फॉरेस्ट को जाता है। तो उसके उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कि कितना परसेंट आपके ज्योग्राफिकल एरिया का आपका फॉरेस्ट है, आपका फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर की बात करें जाए परसेंटेज वाइज, सबसे ज्यादा जो है नैनीताल के पास है, 71% है। 71% जो नैनीताल का एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद उधम सिंह नगर सबसे लोएस्ट, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उधम सिंह नगर। यानी उधर उधम सिंह नगर का जो टोटल एरिया है उसमें से सिर्फ 17% ही फॉरेस्ट है। तो सबसे कम फॉरेस्ट जो है उधम सिंह नगर के पास है, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है परसेंटेज वाइज हम बात करें तो नैनीताल के पास है। नैनीताल के पास है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। टोटल फॉरेस्ट कवर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी टोटल फॉरेस्ट कवर जो है अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास है? पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टोटल फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, मतलब 100, मैंने आपको बताया अगर नैनीताल का एरिया 100 है, तो 100 में से 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है नैनीताल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें आपको बताया जा रहा है कि टोटल फॉरेस्ट कवर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब सबसे ज्यादा एरिया जो है किसके पास है फॉरेस्ट के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास है? तो अगर सबसे ज्यादा यानी एब्सोल्यूट टर्म्स की हम बात की जाए तो सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल के पास है, उसके बाद नैनीताल आता है, और उसके बाद उत्तरकाशी। ठीक है, आपको ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंटेज अलग है, परसेंटेज वाइज देखा जाए डिस्ट्रिक्ट की जो एरिया है उसमें नैनीताल है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल है, और सेकंड पे नैनीताल, थर्ड पे उत्तरकाशी। वहीं लोवेस्ट पे अगर हम बात करें तो लोवेस्ट पे वहां पे भी परसेंटेज वाइज भी और एब्सोल्यूट टर्म में भी उधम सिंह नगर जो है पहला स्थान है। सेकंड आपको ना हरिद्वार है, और थर्ड रुद्रप्रयाग।
ठीक है, ये तीन ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर देखा जाता है। और अगर एब्सोल्यूट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे देखा जाता है पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उत्तरकाशी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉरेस्ट सर्वे में, एक ये होती है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब सबसे घने जंगल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे घने जंगल अगेन नैनीताल जो है यहाँ पे फर्स्ट स्थान लेता है। सबसे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है सबसे अच्छे फॉरेस्ट बन जाते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छे फॉरेस्ट जो है वेरी डेंस माने जाते हैं क्योंकि बहुत घने होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट जो है नैनीताल के पास है। सेकंड पे देहरादून एंड थर्ड पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो वहीं लोवेस्ट की बात कीजिए, सबसे कम घने जंगल जो है हरिद्वार में है आपके पास सबसे कम, उसके बाद उधम सिंह नगर और थर्ड बागेश्वर। तो ये जो है आपको डेटा मैंने दे दिया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम चेंजेस विद रिगार्ड टू। डब्ल्यू का मतलब होता है विद रिगार्ड टू लास्ट जो असेसमेंट हुआ था ये, जो लास्ट असेसमेंट हुआ था 2017 में हुआ था। 2017 में जो है फॉरेस्ट जो असेसमेंट हुआ था। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2019 का जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू 2019 सर्वे, जो आपका लेटेस्ट सर्वे है फॉरेस्ट का। ठीक है, उसके अनुसार है। तो उसके अनुसार देखी जाए तो आपका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से जिले में हुआ है? सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट उत्तरकाशी में हुआ है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, और सेकंड नंबर पे देहरादून की हुआ है। ठीक है, ये दो जिले हैं जिन्होंने इंप्रूव किया है अपने फॉरेस्ट कवर को लेकर, उत्तरकाशी और देहरादून। उसके बाद सबसे कम इंप्रूवमेंट कहाँ पे हुई है, फिर गिरावट कहाँ पे हुई है? नैनीताल जिले में जो है गिरावट हुई है। नैनीताल जिले में फॉरेस्ट कवर की गिरावट हुई है सबसे ज्यादा। और उसके बाद उधम सिंह नगर जो है, आपको पता है कि उधम सिंह नगर के पास पहले ही बहुत कम फॉरेस्ट कवर था और उसमें और गिरावट हो गई है। अराउंड -4% यहाँ पे जो है ग्रोथ ये जो है नेगेटिव में गई है, और यहाँ पे -6%। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। लीस्ट इंप्रूवमेंट जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर में है, और हाईएस्ट इंप्रूवमेंट उत्तरकाशी और देहरादून में हुआ है। उसके बाद तो यही डेटा जो है हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये ऑलरेडी मैंने जो है बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में आपको दिया है। इसका पीडीएफ अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए आपको। टेलीग्राम चैनल पे मेरा आपको ये इसका वो मिल जाएगा पीडीएफ। तो वहां से आपको एग्जाम से पहले अगेन ये रिवाइज करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो ये आपको रिवाइज करना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो है मैं लाता रहूंगा। आपको उत्तराखंड पीसीएस का जो मैंने आपको बोला है कि जीएस में कराऊंगा, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बन रही है मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस में कवर करते रहूंगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए किसी भी चीज में यूजफुल हो रहे हैं तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड so that you can watch the upcoming lectures. ठीक है, subscribe my channel, study GS with Shivam is my channel name. So take care, goodbye, and see you in the next video.